साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब का अचानक मैदान में आना, सुहेल अफरीदी पर ताबड़तोड़ हमले करना और उसके बाद इमरान खान की बहनों को भी तनकीद का निशाना बनाना, मोहसिन नकवी साहब की तारीफ करना और उसको हीरो बनाकर प्रेजेंट करना, क्या ये अचानक है? क्या जो साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो दोबारा किसी सीट के उम्मीदवार हैं? इस पर मुकम्मल तफसील से बात करते हैं। इस पर आने से पहले मैं आप लोगों से पर्सनली एक गुजारिश करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब भी आप मेरे चैनल पर आएँ, जब आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आए, आप अगर वीडियो को ओपन करते हैं तो काइंडली पूरा देख लिया करें। जब आप पूरा नहीं देखते, मेरे फॉलोअर या सब्सक्राइबर जब वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते, तो उससे ये होता है कि यूट्यूब उस वीडियो को रैंक नहीं करता ना, यूट्यूब उस वीडियो के एल्गोरिदम को नीचे कर देता है और इस तरह से वीडियो रैंक नहीं होते। इसलिए गुजारिश है, आप अगर आ गए हैं, आपने वीडियो को ओपन किया है तो मुकम्मल देखें। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अली अमीन गंडापुर साहब अचानक से नमूदार हुए जब इमरान खान की आंख का मसला हुआ। वो आकर बैठ गए केपी हाउस के बाहर और वहाँ पर उन्होंने पहले 3 दिन तो खामोशी से गुजारे। उसके बाद अचानक मीडिया से इंटरेक्शन किया, तो वहाँ पर उन्होंने बड़े इंकशाफात किए, जिसमें जो सबसे ज़्यादा तारीफ़ की है उन्होंने मोहसिन नकवी साहब की तारीफ़ की है। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पर तो खैर खामोशी अख्तियार की। जब दोबारा उन्होंने बाहर जाकर इंटरव्यू या पॉडकास्ट दिए तो उन्होंने सुहेल अफरीदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तो वहाँ पर उन्होंने अलीमा जो इमरान खान की बहनें हैं उनको भी तनकीद का निशाना बनाया कि इन्होंने मेरे खिलाफ कोई स्पेशल प्रोपागंडा किया है। अब इस वक्त जब इमरान खान की सेहत का इशू था, तो इस वक्त इन चीज़ों को हाईलाइट करने का बुनियादी तौर पर मसला क्या है, वजह क्यों पेश आई, क्यों जो है ना जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो अधूरा सच बता रहे हैं। वो ये तो बता रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने बहुत कोशिश की कि इमरान खान के साथ कोई ना कोई किसी न किसी किस्म की कोई डील हो जाए, जिससे इमरान खान जेल से बाहर आकर बनीगाला शिफ्ट हो जाए या किसी बैरून मुल्क चले जाए। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने बताया कि मोहसिन नकवी साहब ने इसमें एक सही संजीदा कोशिश की है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने अधूरा सच यूं बताया कि ये नहीं बताया कि ये जो डील है इसको ठुकराया किसने, ये डील कहाँ पर जाकर नाकाम हुई, किसने इस डील को अवेल नहीं किया। वो बंदा इमरान खान है। इमरान खान ही है जिसने, जब अली अमीन गंडापुर साहब बियॉन्ड द वे जाते थे इमरान खान से मिलने के लिए, यानी कि जो मुलाकात का दिन नहीं था तो वो उस दिन भी चले जाते थे इमरान खान से मिलने, तो वो बुनियादी तौर पर इमरान खान को कोई डील ऑफर कर रहे थे कि किसी ना किसी तरह से आप चुप हो जाए या जो भी डील है। लेकिन एंड ऑफ डे ये है कि इमरान खान ने उस डील को एक्सेप्ट नहीं किया और उसने जो अली अमीन गंडापुर साहब के रवाबित हैं उनको भी कोई अच्छी नज़र से नहीं देखा। यही वजह है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर साहब को हटा दिया। तो अली अमीन गंडापुर साहब अधूरा सच बता रहे हैं कि डील तो उनको ऑफर हुई है मोहसिन नकवी के जरिए, किसी के भी जरिए, तो वो डील लेकर गए भी सही, लेकिन इमरान खान ने को ना सिर्फ वो डील जो ना मंजूर था, बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब जो डील लेके आ रहे थे और वो किसी के हाथों इस्तेमाल हो रहे थे, तो वो भी इमरान खान को मंजूर नहीं था अली अमीन गंडापुर साहब। तो इसलिए उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को हटा दिया वजीर आलाशिप से। अब अली अमीन गंडापुर साहब आते हैं, वो ये समझते हैं कि उनके खिलाफ लॉबिंग हुई है। लॉबिंग किसने की है, सुहेल अफरीदी साहब ने या इमरान खान की बहनों ने। बारा डील ठुकरा रहा है इमरान खान, तो यहाँ पे उसकी बहनों का किरदार कहाँ से आ गया या सुहेल अफरीदी साहब का किरदार कहाँ से आ गया? तो इसमें जो ना अली अमीन गंडापुर साहब ने एक दो पॉडकास्ट में तो ये यहाँ तक कह दिया कि अगर मेरे बस में होता तो मैं अलीमा खान की मुलाकातें रुकवा देता। तो यार अली अमीन गंडापुर साहब एक बात को नहीं समझ रहे या वो समझना नहीं चाहते, वो ये है कि इमरान खान किसी किस्म का कोई डील अवेल करना ही नहीं चाहता। अल्टीमेटली अगर डील करके आप लोगों ने जाना है इमरान खान के पास कि आप इस बात पे आमादा हो जाओ, तो इमरान खान ने आमादा होना नहीं है। डील तो वहीं पे जाकर रुक जाती है ना। डील तभी होती है जिस तरह जो है ना राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि इमरान खान इस वक्त किसी किस्म के किसी कोई डील लेने के लिए नहीं है आमादा। इमरान खान साहब का सिर्फ एक ही सवाल है, या इमरान खान साहब का मौक़िफ़ सिर्फ एक ही है कि वो कहते हैं मेरा चोरी शुदा मैंडेट वापस कर दो, जो मैंडेट मुझे अवाम ने दिया है। तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान बुनियादी तौर पर चाहता है कि वो हुकूमत में आ जाएं और हम अपोजिशन में चले जाएं, ये हुकूमत को किसी सूरत भी मंजूर नहीं होगी। तो अली अमीन गंडापुर साहब और क्या लेके जा रहे हैं इमरान खान के पास? पर अब मौजूदा सिनेरियो में उन्होंने जो ये अटैम्प्ट किया है, इसमें हामिद मीर साहब ने इसको कुछ मुख्तलिफ अंदाज में देखा है। हामिद मीर साहब के जो इंकशाफात हैं वो भी देखने के काबिल हैं। ये मेरे नहीं है, हामिद मीर साहब के इंकशाफात हैं, आप उसके विलाग में जाकर सुन भी सकते हैं। हामिद मीर साहब ने इसको कुछ इस तरह से रोक दिया कि जब चीज़ें तय होने जा रही थी, जब इमरान खान को अल शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाना था, तो उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब के ये बयान आना और मोहसिन नकवी साहब की तारीफ़ें करना, तो इस बात की वो इंडिकेट कर रहा है कि बकौल
जो हामिद मीर साहब है उनकी, कि जो ये थे अली अमीन गंडापुर साहब, वो नहीं चाहते थे कि मेरी गैर मौजूदगी में, यानी कि इस वक्त अगर कोई डील हो जाती है या पीटीआई कोई चीज़ लेने में कामयाब होती है तो इसका क्रेडिट सीधा सीधा सुहेल अफरीदी को जाएगा या इमरान खान की बहनों को जाएगा, जो शायद जो ना अली अमीन गंडापुर साहब को ये चीज़ें गवार ना गुजरी। यही वजह है कि बकौल हामिद मीर साहब के कि अली अमीन गंडापुर साहब ने रुकवा दिया कि इमरान खान को इस टाइम इन हाथों से, यानी कि इनके ज़रिए सुहेल अफरीदी या उनकी बहनों के ज़रिए या जो मौजूदा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान है, इनके ज़रिए इमरान खान को किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ तक कह दिया है हामिद मीर साहब ने। अब इसमें हकीकत क्या है ये अल्लाह बेहतर जानता है। बारह जो अली अमीन गंडापुर साहब बाज़ाहिर इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो यही है कि जो मौजूदा निज़ाम है उसको बहुत ज़्यादा सूट करते हैं अली अमीन गंडापुर साहब, और अली अमीन गंडापुर साहब गुड बॉय की तरह उनके साथ चल भी रहे थे, मगर इमरान खान ने उनको हटा दिया। अब वो एक कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से अगर सुहेल अफरीदी नाकाम हो जाए, लोग उसको क्रिटिसाइज़ करें, जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब को पीटीआई वर्कर ने या ने जो ना सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर है उन्होंने जो ना इसे क्रिटिसाइज़ किया, जिसकी वजह से उनको हटना पड़ा। तो इसी तरह का कोई ना कोई नाकामी सुहेल अफरीदी के हिस्से में भी आया और सुहेल अफरीदी को भी अपनी इस सीट से हाथ धोना पड़े, तो उसके लिए फिर आइडियल जो कैंडिडेट होगा जिसकी पुष्ट पनाही होगी वो अली अमीन गंडापुर साहब होंगे, बज़ाहिर जो सिनेरियो हमें जो पिक्चर नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें यह है कि सुहेल अफरीदी ने जो इस पूरे क्राइसिस में अपना किरदार अदा किया है वो भी कोई इतना अच्छा किरदार नहीं था। सुहेल अफरीदी का किरदार मायूस कौन रहा है, वो कुछ भी लेने में नाकाम रहे, क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब ने खुद तो कोई ऐसा ब्लंडर नहीं किया, ना अली अमीन गंडापुर साहब की तरह जाकर इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, ना इमरान खान की बहनों को तनकीद का निशाना बनाया। सुहेल अफरीदी साहब खामोश रहे, कन्फ्यूज रहे, सुहेल अफरीदी साहब हैरान रहे कि ये हो क्या रहा है। तो उसके बावजूद भी उन्होंने अपने पल्स पे काबू रखा और वो किसी किस्म के किसी अभाम में नहीं गए। बारह उनको चीज़ें क्लियर हो गई। अब जो सुहेल अफरीदी ने कहा है कि मैं एक इमरान खान आज़ादी फोर्स बनाकर दोबारा इस्लामाबाद की तरफ मार्च करूंगा, तो ये बुनियादी तौर पर वो टाइम पीरियड है जो सुहेल अफरीदी गेन करना चाहते थे, और सुहेल अफरीदी अपने इमेज को डैमेज किए बगैर जाकर इस इन चीज़ों को दोबारा से रिव्यू करना चाहते थे कि किस बंदे ने कहाँ पर क्यों उसका पाँव खींचा, कौन वो बंदा था जो इमरान खान की आज़ादी के और इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करने के राह में रोड़े अटका रहा था। तो बुनियादी तौर पर सुहेल अफरीदी ये टाइम गिनकर, क्योंकि पीटीआई के पास फोर्सेज तो ऑलरेडी बहुत है, टाइगर फोर्स है, उनके पास जो ना आईएसएफ है, और उनके पास वुमेन यूथ विंग है, यूथ विंग्स है, बहुत सारी तंजीमें हैं इस वक्त पीटीआई के पास, और पीटीआई की स्ट्रीट पावर भी बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन सुहेल अफरीदी बुनियादी तौर पर इन किरदारों को समझना चाहते थे कि ये क्या चाहते हैं, क्योंकि सुहेल अफरीदी से जब कहा गया कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं कि वो बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब की कि उन्होंने इमरान खान की आज़ादी के लिए जितना किरदार अदा किया इतना तो शायद पीटीआई भी ना कर सकी, तो इस पर सुहेल अफरीदी एक बार सख्ते में आ गए। सुहेल अफरीदी को कोई जवाब नहीं दे सके। सुहेल अफरीदी से के मुंह से सिर्फ एक ही अल्फाज निकला कि तो फिर 26 नवंबर क्या था, तो फिर जो पंजाब में हुआ वो क्या था, वो किसने किया। तो सुहेल अफरीदी बुनियादी तौर पर इन चीज़ों को समझ नहीं पाए, वो इनके धोखे में आ गए, इसलिए वो नाकाम हुए इस बार। तो फिर उन्होंने उसकी पर्दापोशी के लिए यही कुछ कहा कि मैं एक फोर्स तैयार करूंगा, उसके बाद दोबारा इस्लामाबाद की तरफ आऊँगा। लेकिन बुनियादी तौर पर सुहेल अफरीदी वो टाइम गेन करके इन किरदारों को समझना चाहते थे। अब इनके साथ किस तरह थे, जो पीटीआई के अंदर मौजूद कुछ किरदार हैं जो नहीं चाहते कि इमरान खान किसी सूरत भी बाहर आए, तो वो उन किरदारों से किस तरह निपटना है उसने, और उन किरदारों को किस तरह एक्सपोज करना है, ये वो वजह है जिसकी वजह से सुहेल अफरीदी साहब ने टाइम गेन किया और दोबारा वो वापस चले गए केपी हाउस। बारह आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब का इस वक्त इस तरह से रिएक्शन आना, इसके पीछे क्या है। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपने दुआओं में याद रखें, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।